यार भुरकुंडा आके चर्च घूमा, मस्जिद घूमा, मंदिर घूमा, गुरुद्वारे घूमा, हर एक स्कूल घूम लिया, खदान भी घूम ली। काम काम काम, जीना हराम। थक गया यार, सोचा अब कुछ मस्ती की जाए। मस्ती करने के लिए मैं पहुंच गया भुरकुंडा जनता टाकीज। या भुरकुंडा का एकमात्र टॉकीज यानी कि सिनेमा हॉल जो अभी चल रहा है, क्योंकि भुरकुंडा में 2 सिनेमा हॉल हैं। एक था लक्ष्मी टाकीज जो कि बंद हो चुका है। अगर आपको फिल्म देखना हो तो सिर्फ एक ही हॉल मौजूद है यहाँ पे, वो है भुरकुंडा जनता टाकीज हॉल। फिलहाल यहाँ पे लगा हुआ है गैंग्स ऑफ वासेपुर। मैं तो चला देखने भैया। अरे जिया हो बिहार के लाला, चलिए हमारे साथ आप भी देखिएगा फिल्म। ये है टिकट काउंटर, आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे टिकट की दर बहुत कम है अन्य शहरों के मुकाबले। 20 रुपये और 25 रुपये डीसी के। ये अंदर जाने का गेट है, मगर मैं जाऊं कैसे? मैंने तो टिकट ही नहीं ली। दोस्तों फिल्म चालू होने में था थोड़ा वक्त, मैंने सोचा क्यों ना इन बचे हुए वक्तों में जनता टाकीज के बारे में कुछ जानकारी लिया जाए। तो हम यहाँ के प्रबंधक के पास पहुँचे, मिस्टर श्याम सुंदर पांडे जी के पास। नमस्ते सर, ये कब से चल रही है ये टॉकीज? 1967 से चल रही है। अच्छा, मतलब ये किनके द्वारा संचालित होती है? स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह। अच्छा, उन्होंने स्थापित किया था इसे। अच्छा, कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पे पब्लिक का फिल्मों के प्रति? अच्छा से देखता है सिनेमा में, मतलब अच्छा खाता है। लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं यहाँ पे। तो कोल्ड फील्ड है, दूसरा साधन तो है नहीं। अच्छा, ये कोल्ड फील्ड है, वही लोग आते हैं। ये तो पूरा भुरकुंडा है कोल्ड फील्ड है। अच्छा, मनोरंजन का साधन यही है। अच्छा, लोग आते हैं मनोरंजन करके। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत भीड़ आ गई, मतलब इतना टिकटों के लिए मार हो रहा है, पब्लिक को संभालना मुश्किल हो रहा है? बहुत दिनों से बात नहीं है। 94 तक ठीक चला। अच्छा, इसके बाद इधर पिक्चर जैसे टीवी वगैरह जाते हो गया ना, डिश वगैरह तब से पिक्चर जो सब। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भुरकुंडा के सबसे पुराने हॉल जिसका नाम है लक्ष्मी टॉकीज, जो अब चलती नहीं, ये महज एक क्या कहें, शायद भूतों का घर बनकर रह गया है। मुझे आज भी वो ज़माना याद है जब यहाँ मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा की फिल्में लगा करती थी। लोग भीड़ लगाकर यहाँ टिकटें लेने के लिए आया करते थे। ये उन ज़माने की बात है जब टिकटों की कीमत सिर्फ 3 रुपये 45 पैसे हुआ करती थी। आप आज भी लिखा हुआ मौजूद देख सकते थे। आज तो महंगाई इतना जा चुका है कि एक टिकट की दाम 150 रुपये तक हो गई है। तो आप समझ सकते हैं ये हॉल कितना पुराना है। न जाने किसकी लग गई नज़र और बेचारा आज न जाने किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। बहरहाल बस ये एक इतनी बड़ी इमारत अब सिर्फ एक इतिहास यानी सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। और इसी लक्ष्मी टॉकीज के बगल में आप उधर देख सकते हैं कपड़े का बनाया हुआ मकान है, जिसके अंदर पर्क यानी कि सुअर का मीट बेचा जाता है। ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। ये भुरकुंडा में चिकोर जैसे विकसित गांव हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, लोग एक समृद्ध जीवन जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र इस ग्राउंड के कोने पे गई, मैंने देखा यहाँ पे कुछ स्लम्स भी मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगी आज भी सिर्फ छोटे छोटे घरों में सीमित है। वो आज भी कपड़ों से घेर कर रहते हैं और उनके पास आज भी बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। इन्हें देखने के बाद मुझे ख्याल आता है, अक्सर हम ये कहते हैं, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास क्या क्या नहीं है। लेकिन जब हम इन्हें देखते हैं
तो हमें एहसास होता है जो हमारे पास है शायद बहुत कुछ। उन बच्चों को देखिए, तन ढकने के लिए पूरे कपड़े नहीं हैं, खुला बदन रहते हैं। मगर एक बात देखकर खुशी होती है, हालांकि रहने को कुछ हो ना हो, खाने को कुछ हो ना हो, पहनने को कुछ हो ना हो, इनकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल होती है। देखिए कितनी मस्ती से जीते हैं लोग, चेहरे पे कहीं भी शिकन नहीं दिखती। हाँ, सच में रियल भुरकुंडा दिखाना इतना आसान काम नहीं है। सड़क, धूल, गंदगी से होते हुए हम जा पहुंचे स्वच्छ वातावरण में। यहाँ ये क्षेत्र है भुरकुंडा का ही चिकोर क्षेत्र, जहाँ पे ये खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमने बात किया यहाँ के स्थानीय निवासी कि यहाँ पे किन किन चीज़ों की खेती होती है। यहाँ पे अभी तो धान का सीजन था क्योंकि सावन चल रहा है, तो धान वगैरह में हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है क्या? निश्चित रूप से देर वर्षा होने के कारण से यहाँ पर धान की फसल में लेट हुई है, लेकिन बरसात से पूर्व में जो बरसात के लिए खेती की जाती है ये बरसाती बूंदी है। अच्छा। और ये देखा जाए तो ये नेनुआ है, और खास करके चिकोर में ये सब का फसल का खेती के मामले में पूरे पतरातू प्रखंड में नंबर 1 पर ये गांव आती है। और आप आज चिकोर गांव में आए हैं, निश्चित रूप से यहाँ चारों तरफ देख रहे होंगे हरी भरी खेत नजर आ रही है। बरसात देख रहे हैं का आप बगल में आपके मकई की खेती हो रही है, यहाँ बोदी की खेती हो रही है, नेनुआ की खेती हो रही है, ईख की खेती हो रही है। और अब बरसात आ ही गया है, बिचड़ा देख ले, बिचड़ा भी तैयार है, लेकिन कम बारिश के वजह से यहाँ पर अभी धान की रोपनी। बिचड़ा कहने का मतलब है कि धान को लगाने के लिए जो बीज तैयार हो रही है, वो पीछे आप देख सकते हैं। और जैसे ही बारिश होती है, बारिश जैसे ही मेहरबान होती है, धान भी लगाया जाएगा और कुछ दिनों के बाद धान भी यहाँ पे लहलाते हुए पाए जाएंगे। ऐसे यहाँ पे चिकोर के अलावा भुरकुंडा में कौन कौन गाँवों में खेती की जाती है? पतरातू प्रखंड के अंतर्गत, ये रामगढ़ जिला के अंतर्गत पतरातू प्रखंड आता है, और ये चिकोर पंचायत है। ओके। ये चिकोर पंचायत के आप चिकोर गांव में हो, चिकोर के अगल बगल चाहे लादी हो, मतकम्मा हो, देवरिया हो, सुद्दी हो, उधर चले जाइए, सुद्दी हो, पाली हो, कोड़ी हो, कड्डू हो, बारिडी हो, अरमदाग हो, पहाड़ के तलहटी के अगर उस तरफ जाते हैं तो आप चित्तो चले जाइए, बारिडी चले जाइए, लेम चले जाइए, हरिहरपुर चले जाइए। चारों तरफ पतरातू प्रखंड औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद कृषि प्रधान क्षेत्र भी आपका पतरातू करता है। चिकोर ने इस बात को साबित कर दिया कि चाहे ज़माना कहीं भी चला जाए, कृषि के बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। मैंने ये भी सुना है कि उन पहाड़ों से कभी कभी हाथियाँ उतर के आ जाती है और यहाँ पे उत्पात मचाती है, ये बात सच है क्या? निश्चित रूप से ये बात सच है। मतलब वहाँ से हाथियाँ आती हैं? महुआ का जब समय होता है, अच्छा, तो महुआ के समय में खास करके हाथियों के लिए वो बहुत मनमोहक चीज होता है। उसके सुगंध से अट्रैक्ट होकर वो आते हैं। महुआ के सुगंध से अट्रैक्ट होकर के आता है। पिछले वर्ष ही आपके सुद्दी में आया था। अच्छा। क्योंकि चिकोर एक मॉडल विलेज भी है। अच्छा। और सरकार इस बार अनुशंसा भी की है आपके सुदेश कुमार महतो के द्वारा, जो ग्रामीण विकास विभाग की ओर से हर एक पंचायत, हर एक जिले में एक आदर्श गांव को घोषणा करना है। और आपको मैं बता दूं कि ये चिकोर गांव आदर्श गांव के लिए प्रपोजल भी केंद्र सरकार के पास चला गया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये चिकोर गांव आदर्श गांव साबित हो और इस गांव को आदर्श गांव से सम्मानित किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीबॉडी। निकाल हमरा देख हम कीजिए। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कुशवाहा धर्मशाला, जो कि चिकोर के बीचों बीच स्थित है। मैं इस धर्मशाला के बारे में आपको बता दूं कि आज के इस आधुनिक युग में भी इस धर्मशाला का निर्माण कराने के लिए किसी भी लेबर को हायर नहीं किया गया था।
गांव वालों ने श्रमदान किया और खुद की मेहनत से खुद की मेहनत और कंट्रीब्यूशन से इतनी ऊंची इमारत बनाई है। और इमारत बनाकर इन्होंने साबित कर दिया कि अगर एकता हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बुरकुंडा में घूमते घूमते हो गया मैं परेशान। मालूम है बहुत धूप है, सोचा मैं कंप्लेन करके ही रहूँगा। मैं चला आया बुरकुंडा थाना, मैंने कंप्लेन कर दिया इस धूप के आगे। देख ली ना, कुछ ही दिनों में धूप को पकड़कर पुलिस वाले जेल के अंदर डाल देंगे, फिर धूप कहीं नहीं दिखेगा, फिर छाँव ही छाँव, बारिश ही बारिश, आएगा फिर मजा जीने का। या आप मेरे पीछे देख सकते हैं बुरकुंडा थाना। और सोचा यहाँ के व्यवस्था के बारे में क्यों ना जानकारी ले लूँ। और मैं सीधा पहुँच गया बुरकुंडा थाना और थाना प्रभारी के कक्ष में। आइए मैं मिलाता हूँ थाना प्रभारी से। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप पासवान है जी। हम बुरकुंडा थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं मिस्टर श्याम नंदन सिंह। सर मैं कुछ दिनों से बुरकुंडा घूम रहा हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पे किसी को भी ज़रा भी परेशानी नहीं है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड लगा मुझे। कुछ बताना चाहेंगे सर बुरकुंडा के बारे में? बुरकुंडा CCL का यहाँ कोलवारी है। हाँ, कोलियरी क्षेत्र है। बहुत सारे लोग बाहर से बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ, स्थिति तो सामान्य है। सामान्य है जी। हाँ जी, हाँ मुझे घूम के ये एहसास हो गया। और बुरकुंडा एक बाजार है, उसमें अगल बगल के क्षेत्र से लोग यहाँ बाजार भी किया करते हैं। अच्छा, बुरकुंडा थाना के क्षेत्र में कौन कौन से? बुरकुंडा के क्षेत्र में 4 कोलवारी है। सौंदाडी, बुरकुंडा, सेंट्रल सौंदा। ऐसे पे ये क्षेत्र में ही आते हैं। बुरकुंडा में GM ऑफिस भी है यहाँ। इसके अगल बगल में जैसे उड़ी मारी हुआ है, गिद्दी हिल क्षेत्र है, बगानी नगर हुआ, पतरातू हुआ, तो सीमावर्ती थाना है। विवाद प्रभावित यह क्षेत्र नहीं है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। सम्मान है जी। और यहाँ पे खास और चीज तो है। सुरक्षा व्यवस्था तो मैंने देखा सर, बिल्कुल बहुत ही सटीक था। और मैं पूरा बुरकुंडा घूम गया, मुझे कहीं भी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ। सर मैंने देखा इतवार को मतलब इधर से गाड़ियाँ मतलब क्रॉस करने के लिए नहीं दी जाती, मतलब ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या गया है? अच्छा नहीं, बाजार कंजस्टेड है। बाजार में ग्रामीण लोग आकर के है संडे, हटिया के दिन अच्छा थोड़ा काफी भीड़ हो जाती है जी। इसी के कारण ट्रैफिक को अनवे कर दिया जाता है। जैसे अच्छा। थाना चौक से इधर बाएं से और वहाँ शास्त्री चौक से बाएं होकर के तो गाड़ियाँ जाते हैं जो बड़ी वाहन हो। ये इमरजेंसी है तो छोटी वाहन भी जाती है, लेकिन वही आम जनता की भीड़ को देखते हुए मतलब भीड़ से कोई खास बात नहीं है। अच्छा। आया जाता भी है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ी जाती है तो भीड़ काफी हो जाती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उनके दृष्टिकोण से बाजार के दिन ये बुरकुंडा थाना ने इनिशिएटिव लेकर ये काम किया जी। बहुत ही सराहनीय काम किया सर आपने। थैंक यू वेरी मच सर। हमसे बात करने के लिए। बुरकुंडा का दर्शन कराते कराते मेरी गाड़ी की पेट्रोल हो गई खत्म। सोचा चलो बुरकुंडा का एकमात्र पेट्रोल वहाँ पे पेट्रोल भरा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। ऐसे पेट्रोल आप देख सकते हैं सामने टेकर स्टैंड, पेट्रोल पंप और पीछे टेम्पो स्टैंड। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ, तेल लेके आता हूँ। तेल बुरकुंडा घूमते घूमते बुरकुंडा के लोगों को देखते देखते मैं सोचा यार बुरकुंडा के लोग पानी कहाँ से पीते हैं, तो चल पड़ा मैं पानी टंकी देखने। जी हाँ, बोलने का बुरकुंडा का एकमात्र पानी टंकी आप मेरे दाहिनी ओर देख रहे हैं और बाई ओर देख रहे हैं ओल्ड वर्कशॉप सीचल के द्वारा। यहाँ पे पहले सीचल के जो माल थे या मशीनरीज थी पहले यहाँ संग्रहित होती थी। आइए बुरकुंडा टंकी को हम करीब से देखते हैं। जी आप देख सकते हैं कि इस टंकी में बोरिंग का पानी जमा होता है और यहीं से पानी सप्लाई किया जाता है। आप ज़मीन के अंदर भी पानी को संग्रहित किया जाता है।
और आप देख रहे हैं कि गाड़ी में पानी को भरकर सप्लाई करने की तैयारी की जा रही है। उधर आप फिल्टर देख सकते हैं जो शायद बंद पड़ी है, लेकिन यहाँ फिल्टर भी मौजूद है। 3 फिल्टर्स हैं। ये मशीन क्या है? पानी पंप और मोटर, मतलब पानी को अंदर में खींचने से सप्लाई करते हैं। अच्छा, बहुत हैवी चाहिए होगा प्रेशर इसमें। भुरकुंडा का एकमात्र जंगल जो है कूप। इस कूप के बारे में बताया जाता है कि यहाँ सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ के यंगस्टर्स जो हैं वो एक्सरसाइज करने आते हैं। और लेकिन ये जंगल उतना घना प्रतीत नहीं होता है सामने से, पता नहीं क्यों। अजय साहब, ये जंगल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप बताइए भाई साहब। मैं तो थक गया, मैं आराम करता हूँ। ये जंगल इतना घना इसलिए नज़र नहीं आता है क्योंकि ये वातावरण को संतुलित करने के लिए, क्योंकि कोलफील्ड में काफ़ी ज़्यादा धूल प्रदूषण का काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए ये मानव निर्मित जंगल है। ये कुदरत ने बनाया नहीं है, इसे इंसानों के द्वारा बनाया गया जंगल है। और ये जंगल सिर्फ इसी कारण से बना है ताकि वातावरण को संतुलित बना के रखे। अरे 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 बाप रे, वहाँ कुछ सुरसुरा रहा था भाई, कुछ सुरसुरा रहा था। रहता है क्या? हाँ, यहाँ पर तरह तरह के जाति आपको सांप मिलेंगे, सिर्फ सांप ही मिलेंगे, यहाँ पर जानवर नहीं रह सकते। दोस्तों, मैंने आपको ओल्ड पावर हाउस दिखाया जो 1927 में बनाई गई थी। उसी दरमियान एक नदी पे भी ये बांध बनाया गया था जो कि 1927 में बनाया गया। आप देख सकते हैं, इसके निर्माण से ही आपको पता चलता है कि इसे अंग्रेजों ने बनाया। देख तो लिया, देखने के बाद मुझे जब भी आप आए गिर रहा है, बड़ा ही मनोहर दृश्य बना रहा है ये। आप इस तरफ देख सकते हैं, एक छोटा सा पहाड़ी जैसा है। और मैं बताऊं कि लोग अपने ज़िंदगी की अंतिम यात्रा भी यहीं करते हैं। ये मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। इसे देखकर अचानक मुझे कुछ याद आ गया। किसी ने सच ही कहा है कि मेरी अंतिम मंजिल तो यही थी दोस्तों। बस ज़िंदगी निकल गई अपनी मंजिल पाने में। जहाँ हम पूरी ज़िंदगी बिताते हैं ये पाने के लिए, तो बस यही है। वो आपको दिख रहा है नज़ारा, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है ये। नाकारी नदी से ये बनी हुई है। आप देख सकते हैं वहाँ से पानी गिर रही है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। जाके पानी पी रहे हैं, बहुत ही मीठा है। बहुत ही ठंडा भी, सिर्फ 2 घूंट नहीं, मेरी प्यास मिट गई। आप भी पीना चाहेंगे? उसके लिए आपको आना पड़ेगा नाकारी नदी, भुरकुंडा। प्यास मिट गई यार, नींद भी आ रही है। अरे ये क्या है? लगता है ये लाजवंती का पौधा है, लेकिन मैं तो इतना बेशर्म हूँ, इस लाजवंती को छूं क्या? कुछ होएगा तो नहीं?
छू ही लेता हूँ जो भी हो। अरे ये तो सच में शर्मा गई। आइला मैंने बुरकुंडा के 2 नदी के बारे में आपसे जिक्र किया था। पहला मैंने आपको दिखाया नाकारी नदी। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही बड़ी नदी जो है दामोदर, जो यहाँ से उसका उद्भव होता है और सीधा वो जाकर गिरता है बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पे उसका समापन होता है। यहीं पे वो स्थान है जहाँ पे नाकारी नदी और दामोदर नदी का समागम होता है। जिस तरह गंगा यमुना सरस्वती का होता है, उसी तरह दामोदर